हमारी बहनी रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी जी लड़ रही है मतलब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है। और आप सब लोगों से अपील करने आए कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके रोहिणी जी को आप लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम कीजिए। देखो, हमको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, बोला कि तेजस्वी जी अब आपके जो कमर के हड्डी में जो चोट लगी है, आप खड़े मत होइए, आप प्रचार में मत जाइए, आप 3 हफ्ता जो है बेड रेस्ट कीजिए। हम बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करा देगा। इधर हेलीकॉप्टर है, अरे उधर क्या है? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। 150 से भी ज्यादा हम सभा कर चुके हैं। एक हेलीकॉप्टर पे हम मुकेश सहनी जी होने से मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, यूपी के योगी जी, सब केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, सब केंद्र मंत्री आ रहा है। यानी एक हेलीकॉप्टर 20-20 हेलीकॉप्टर पर भारी है। और प्रधानमंत्री आयल रहे कल है, अब परसों सांझ में पटना में रोड शो करते रहे। एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री जी को रोजगार नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे ले आया। प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कुछ बोला कि बिहार के लिए क्या करेंगे, या 10 साल में सारण के लिए क्या किया बता दो। अरे रउआ लोग बताएं, बरियारपुर परसा के लिए एक वो काम जो प्रधानमंत्री किए हो, एक काम, छोटा काम बता दो। कोई काम नहीं। लालू जी तो कारखाना दिए जब रेल मंत्री थे। आज पूरे देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो ट्रेन का चक्का यहीं बन रहा है। समझ रहे हैं? अरे मोदी जी रेलवे को बेच दिए। लालू जी थे तो जितना कूली था ना सबके परमानेंट कर दिए थे, देश भर के कुली के। हर बजट में किराया कम करते थे। लालू जी के समय प्लेटफॉर्म टिकट था 3 रुपया, आज हो गए 50 रुपया। अब भाड़ा तो छोड़िए, यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला के हवाई जहाज पे बैठाएंगे। आज जहाज का किराया सोचिए आसमान चूम रहा है, 15,000 20,000 खाली दिल्ली जाए के बाद। तो ये हालत है रे भाई। सबसे महंगा टिकट पटना के, दरभंगा के। मोदी जी ने 14 में क्या कहा था? भाइयों बहनों 15-15 लाख खाता में, 2 करोड़ नौकरी, अच्छे दिन। उस समय नौजवान भाई साहब घरे, ए मम्मी ए पापा अच्छे दिन, नौकरी मिल जाएगा, है ना? देखिए, झूठ बोले चूना लगा दिए हम लोग के। लेकिन इस बार हम लोगों को झूठ का बदला लेने के बाद 10 साल दे दिए आप लोग। ना किसानों का है दुगुना, फसल कट्टी हुआ, फसल के दाम मिला था। हमने की सरकार आई तो 10 फसल के एमएसपी तय कर दे। कोई काम नहीं हुआ, आय दुगुना नहीं हुआ, पक्का मकान नहीं बना, कोई काम नरेंद्र मोदी जी ने ना बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया, ना पैकेज दिया, ना स्पेशल अटेंशन दिया। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। लालू जी यूनिवर्सिटी दिए, कारखाना दिए, हम कितना रोड दिए, बाईपास दिए, डबल डेकर दिए, सारा भी हम लोग करवा रहे हैं। तो काम तो हम लोगों ने किया।
रिविलगंज से डोरीगंज वाला बाईपास हो जाएगा, परसा के बाईपास, माड़ौरा के बाईपास, अमनौर के बाईपास, हर जगह हम लोग दे रहे किए। तो इसलिए हम लोगों ने काम किया है। और अब हम आते हैं तो क्या बोले, अभी छपरा आयल रोले बोलेगी सब कुछ मुसलमान को दे देगा आरक्षण। तेजस्वी जब 17 महीने रहा तो 75% आरक्षण बढ़ा दिया, जाति आधारित गणना करा के। किसका किसका बढ़ा? ओबीसी के, ईबीसी के, एससी के, एसटी के, और अगरा भाई के 10% छोड़ दिया, ईडब्ल्यूसी। तो कहां दे दिए किसी और को? पिछड़ापन में जो भी पिछड़ी जाति, चाहे कोई धर्म के हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबको है आरक्षण, सबको मिला आरक्षण। और हम लोगों ने जो मुसलमान में भी पिछड़ा था, हिंदू में भी जो पिछड़ा था, सबको हम लोगों ने दिया आरक्षण। तो जो गरीब था उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग योजना बना रहे थे, जाति आधारित गणना कराए। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां इतना झूठ बोले कि गोबर का भी हलवा बना रहे हैं। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में नहीं होगा जितना झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। खाली झूठ, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं, लड़वाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं अब? एगो काम तो किए नहीं, आके कोई काम नहीं बताया कि 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए। खाली ये कह रहे भाइयों बहनों, ये विपक्ष वाले आएंगे तो मंगल सूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस होगा तो 1 भैंस छीन लेंगे। अच्छा ये बताओ नौजवान भाई या बुजुर्ग लोग, सब लोग बताइए, मंगल सूत्र कब पहनाया जाता है? बियाह में। मोदी जी किसी को नौकरी दिए जो बियाह हो जाए? तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया, बियाह करवा दिया, मंगलसूत्र पहनवा दिया। तो हम लोग छीन रहे कि पहनवा रहे? पहनवाए ना। क्या गजब है भाई प्रधानमंत्री, कोई स्तर नहीं है, कोई स्तर नहीं रह गया। आप देखिए तेजस्वी 5 लाख नौकरी तो दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया है, यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था। वो तो 8 लाख पूरा हो जाता, चाचा जी पलट गए। अरे चाचा जी पलटे ने, चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह कड़िया लग रहा था? हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो गए और अपने मुंह पे लाइट मरवा रहे हैं। और चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तकिया रहे हैं। हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। मोदी जी का आज नामांकन था, हमारे चाचा जी बीमार पड़ गए, नामांकन में ना गए। हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। भतीजवा वही काम करता और उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 पे जाएंगे। पूरा आशीर्वाद है। तो हम तो सम्मान करते हैं, करते नहीं, आप लोगों को भी करना चाहिए, बुजुर्ग आदमी है भाई। लेकिन आप एक बात समझिए, हम लोगों ने काम किया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो खेला उसको भी नौकरी दिए, जो पढ़ा उसको भी नौकरी दिए, जो खिलाड़ी मेडल लाया उसको 72 खिलाड़ी को हम नौकरी दिए। अब खेल नीति बनाए, खेल नीति में डीएसपी भी बन जाएगा अगर देश के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा तो, ये प्रावधान हम लोग दिए। टूरिज्म पॉलिसी बनाए, जाति जनगणना कराए, अग्निवीर को तो खत्म करेंगे सबसे पहले। रोहिणी जी जीतेगी, इंडिया का सरकार बनेगा तो 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी। हम लोगों ने जो कहा वो किया। 1 करोड़
और जाके अपनी बहनों को, माताओं को कहना कि तेजस्वी भैया आए थे और उन्होंने कहा है कि साल में एक बार गरीब बहन को 1 लाख रुपया वो देंगे, हर महीने 8,333 रुपया गरीब बहनों को फ्री में बिजली हम लोग देंगे, गैस सिलेंडर 500 कर दिया जाएगा, ये काम हम लोग करेंगे। लेकिन अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी नीति बना दी है, ना पेंशन है ना कैंटीन की व्यवस्था है। बताओ, सुनिए उनका घमंड क्या है, बोलते हैं कि हम लालू जी से लड़े, बीवी से लड़े, लालू जी के समधी से लड़े और लालू जी की बेटी से लड़ रहे। घमंड है। 10 साल में किससे लड़े नहीं लड़े वो छोड़ो, जनता से पहले लड़ो, हिसाब जनता को दो, जनता को हिसाब दो कि 10 साल में क्या किया। ये प्रधानमंत्री जी आए थे, चीनी का मिल खुलवा के वही चीनी का चाय पीना था, क्या हुआ? कोनो काम किए चूर करेगी। हाथ उठा के बताइए सारण की जनता, आप लोग रोहिणी आचार्य जी को पकड़ो यार, जिताइएगा ना? अरे पक्का बता दो। सब दलित भाई के, अति पिछड़ा भाई के, अल्पसंख्यक भाई को जोड़े के बाद, सबके गले से लगावे के बाद, सबके सीने से लगाओ, अति पिछड़ा टोला जाओ, अल्पसंख्यक भाइयों के साथ दुख सुख में साथ रहो, ये काम कीजिएगा। वादा है कि नहीं? नहीं वादा कीजिए, हाथ उठा के वादा कीजिए। सब लोगों को गले से लगाओगे, सब लोगों को दोस्त बनाओगे, सबको सम्मान दोगे, यही काम करना है। ये काम करोगे तो केंद्र में भी सरकार होगी और तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। करना है ना? तो रोहिणी जी को देखिए, हम तो छोटा थे तो यही पाल के बड़ा की, हमनी के थाली में खाना यही खिलाती थी, कौड़ बना बना करके बाबू खा लेना तो चिड़िया उठा के ले जाए, समझे? तो हमको बड़ा करने में इनका योगदान रहा है। और ये गलत फहमी में मत रहिएगा, हम लोगों का साथ जितना ही रही है उससे ज्यादा मजबूत तरीके से सारण की जनता की बेटी बन करके रहेगी। बस अपना आशीर्वाद, सब लोग उधर भी हैं, दूर दूर लोग खड़े, सब लोग हाथ उठाइए, रोड पे सब लोग आशीर्वाद दीजिए। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद।